श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना जम्बू कुमार की 8 पत्नियां और ब्रह्म कुमार, ये सभी एक ही कक्ष में उपस्थित हैं और इनकी आपस की चर्चा वार्ता, जहां इन सब के जीवन के अंदर ज्ञान का, वैराग्य का, धर्म का प्रकाश भर रही है, वहीं हम सबके जीवन को भी एक प्रकाश स्तंभ के समान आलोकित करो। इस धर्म चर्चा से प्रभु कुमार, समुद्रश्री, पद्मश्री और पद्मसेना, ये सब विरक्ति को प्राप्त हो चुके हैं और संकल्प ले चुके हैं कि अब हमें भी इन संसार के छोटे छोटे भौतिक सुखों का त्याग करके बड़े और महान शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए संयम अंगीकार करना। चौथी पत्नी कंचन सेना अपनी बात रखती है और कहती है कि आपको दीक्षा ही लेनी है तो कुछ समय ठहर कर दीक्षा ले लेना, कुछ समय ठहर कर दीक्षा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आज तक अनेक महापुरुषों ने पहले गृहस्थ का कर्तव्य निभाया और उसके बाद साधु भी बने और आत्म कल्याण भी किया। आप भी उनका अनुसरण करो। जम्बू कुमार कहते हैं, कंचन सेना, तुमने जो बात कही वो एक दृष्टि से ठीक है, परंतु जिन्हें तुम सुख कह रही हो
एक छोटी सी कथा सुनो। एक बहुत सुंदर वन था। उस वन के अंदर अनेक फलों, फूलों, पत्तों से लदे हुए वृक्ष थे। बड़ा मनोहर, बड़ा सुंदर वो वन। और इस वन के अंदर वानरों की एक बहुत बड़ी टोली निवास करती थी। उस टोली के अंदर एक तरुण वानर था, यानी युवा बंदर था। और वह एक तरुण बंदरी को, वानरी को अपने जाल में फंसाना चाहता था। और इस कारण से एक बुजुर्ग वानर के साथ उसकी लड़ाई हो गई। वो बुजुर्ग वानर भी तन से तो बुजुर्ग था, पर बड़ा जोश था उसके अंदर। जरूरी नहीं कि जो तन से बुजुर्ग है, तन से कमजोर है, कृशकाय है, वो अंदर से भी कमजोर होगा। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो ऊपर से देखने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, पर अंदर में ताकत होती नहीं। और कई ऐसे भी होते हैं देखने में बिल्कुल माकड़े से, एकदम कमजोर से, ऐसे लगता है हवा भी तेज चली तो उड़ जाएंगे, पर अंदर में हड्डियां बड़ी मजबूत होती हैं, ताकत बहुत लिए हुए होते हैं। तो ऐसे ही वो वानर था। उस बुजुर्ग वानर ने उस लड़ाई के अंदर उस तरुण वानर को हरा दिया और उसे जंगल से बाहर खदेड़ दिया। अब वो वानर वहां से भागता है और भागते भागते, दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाता है। गर्मी के दिन थे, बड़ी जोर से प्यास लगी। वो पानी की खोज करता है, कहीं पानी उसे मिलता नहीं। और जिस जंगल में रहता था वहां तो सारा कुछ पता था, यहाँ तालाब है, यहाँ पानी मिलेगा, यहाँ फल मिलेंगे, यहाँ छाया मिलेगी, सारी चप्पे चप्पे की जानकारी थी। दूसरे एरिया में आया, पानी नहीं मिला, खोजते खोजते निढाल हो गया। आखिर एक स्थान पर मिट्टी के अंदर एक खड्डा बना हुआ, जमीन में, कच्ची जमीन में एक खड्डा था और उसमें थोड़ा सा पानी उसे नजर आया। पानी पीने के लिए वो खड्डे में उतरने लगता है, पांव फिसलता है और उस खड्डे के अंदर ही गिर जाता है। अब पानी भी थोड़ा ही था, कोई इतना ज्यादा पानी तो था नहीं, मिट्टी थी। और जैसे ही वो उस पानी में गिरता है, वो सारी की सारी मिट्टी उस पानी के अंदर घुल जाती है। पानी पीने योग्य नहीं रहता है, वो पानी तो पीता नहीं है। और गर्मी बड़ी थी, गीली मिट्टी उठाई और अपने शरीर पर लगा दी, कुछ ठंडक मिले। अब वो ठंडक कितनी देर मिलेगी? हाँ जी, जब तक सूखता नहीं। और सूखना तो है ही, क्योंकि धूप इतनी तेज है, कुछ सूरज की गर्मी, कुछ अपने शरीर की गर्मी, कुल मिला करके 2-5 मिनट के बाद वो मिट्टी सूख गई। अब ऐसा भी कोई स्थान नहीं है जहाँ पे जाके वो डुबकी लगाए और वो मिट्टी क्या हो जाए, धुल जाए, गल जाए, उतर जाए, कहीं ठंडक मिले, कहीं से पीने का पानी मिले। बड़ा तड़फड़ाता है, इधर उधर भागता है तो और प्यास लगती है, गर्मी लगती है, और बैठता है तो भी वो सूखी मिट्टी इतने अच्छे से लपेट रखी है, वो तिड़कती है, उसमें दरार आती है, तरेड़ आती है, तो उसकी स्किन भी साथ साथ खिंचती है। आखिर ऐसे तड़पता है, दुखी होता है और जीवन का अंत कर देता है। जम्बू कुमार कहते हैं, जैसे उस वानर ने अपने शरीर पे मिट्टी लगाई थी, इसलिए ये
मिला क्या? थोड़े समय का सुख और बहुत काल का दुख। इसी प्रकार ये कंचन सेना इन संसार के भौतिक सुखों के अंदर लोगों ने नाम रख दिया कि ये सुख है, पर ये सुख नहीं है, ये दुख है और दुख का कारण है। उस वानर के समान मैं अपने जीवन में गलती नहीं करूंगा। थोड़े से वैषयिक सुख के लिए, विषय सुख के लिए मैं इन भोगों में अपने आप को नहीं लगाऊंगा। ये ऐसी दलदल है जो एक बार इसमें फंस जाता है, वो इस दलदल से बाहर निकल नहीं पाता है। इसलिए हे कंचन सेना, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। इन सांसारिक भोगों का त्याग करो। सच्चा सुख पाना है तो आप भी संयम के मार्ग पर चलो। और कंचन सेना इस बात को सुनती है तो वो भी तैयार हो जाती है। कितनी पत्नियां तैयार हो गई? 4 तैयार हो गई। और 5वीं का नंबर आया। 5वीं का नाम है नभ सेना। नभ सेना। नभ किसे कहते हैं? आकाश को नभ, आकाश का पर्यायवाची है नभ। तो नभ सेना उसका नाम है और वो आ गई। अंदर से जो आत्मविश्वास होता है वो तो नहीं है कि मैं इसको समझा पाऊंगी, क्योंकि समझ लो टीम के आगे विकेट गिर गए, आबादी रह गई है। पर चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रयास ना करें, प्रयास तो करना ही चाहिए। अब नभ सेना जम्बू कुमार से कहने लगी, जम्बू कुमार सुनो, आपने मीठी मीठी बातें करके और अपनी वाणी की चतुरता दिखा के, अपनी बुद्धि लड़ा के मेरी 4 बहनों को बहका लिया है। पर आप मेरे को बहका नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मैं आपसे फालतू बात तो करूंगी ही नहीं, क्योंकि बात करूंगी तो आप बातों में उलझा लेते हो, मेरे को भी उलझा लोगे। मैं कोई बात नहीं करना चाहती आपसे, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मेरे को ये बताओ, विश्वासघात करना पुण्य है या पाप है? जम्बू कुमार कहने लगे, नभ सेना, ये तो सर्वविदित है कि विश्वासघात करना महापाप है। विश्वासघात से बड़ा इस दुनिया में कोई पाप है ही नहीं। स्वामी, अगर विश्वासघात करना पाप है तो आप ये पाप अपने सिर पे क्यों ले रहे हैं? जम्बू कुमार कहते हैं, मैंने किससे विश्वासघात किया? नभ सेना कहती है, हमारे साथ किया। और किसके साथ किया? विवाह करने का मतलब होता है सुख दुख का साथी बनना। विवाह करने का मतलब है जीवन पर्यंत साथ निभाना। आपने हमसे विवाह तो कर लिया और साथ एक दिन का भी नहीं दे रहे हो, हमें छोड़ करके जा रहे हो। जम्बू कुमार
तुम्हारे मन के अंदर एक ये विश्वास था कि तुम सब मिल करके मेरे को बहका दोगी, मेरे को अपनी भाव भंगिमा से, हाव भाव से संसार में घसीट लोगी। वो तुम्हारा विश्वास टूट रहा है। मेरा दिया हुआ कोई विश्वास नहीं टूट रहा, तुम्हारा अपना ही विश्वास टूट रहा है। उसे तुम विश्वासघात का नाम दे रही हो, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरे ऊपर विश्वासघात का इल्जाम मत लगाओ। अब नभसेना क्या जवाब दे? बात तो एक सच थी। कहने लगी चलो कोई बात नहीं, अगर आपने पहले संदेश भिजवा भी दिया तो भी एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी थोड़ी बहुत दया, सहानुभूति, थोड़ा प्रेम, थोड़ा लोक लिहाज, थोड़ा कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि दूसरा क्या सोचेगा मेरे बारे में। हा? कुछ भी कहो, आप निर्दयी हो। पहले क्या कहा? आप विश्वासघाती हो, हमारे साथ विश्वासघात किया। अब क्या कहती है? निर्दयी हो। मान लिया आपको भोग विलास में रुचि नहीं है, मान लिया आप इनमें सुख नहीं मानते। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपकी उस बात को स्वीकार किया, परंतु भोग विलास छोड़ो, हमारे ऊपर दया तो करो। पति के बिना नारी का जीवन व्यर्थ होता है। पति ही पत्नी का आधार होता है। पति के साथ ही पत्नी का सुख दुख जुड़ा होता है। आप हमारे जीवन के आधार हो और हमें इस अवस्था में निराधार छोड़ के, निराश्रय छोड़ के, बेसहारा करके छोड़ करके जा रहे हो। क्या ये निर्दयता नहीं है? थोड़ी सी दया दिखाओ, हमारे आधार बन के रहो। जम्बू कुमार कहते हैं, नभसेना मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो। आपने जो कहा वो मैंने सुना, अब जो मैं कहता हूं वो आप भी सुनो। इस दुनिया के अंदर कोई किसी का आधार नहीं होता। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं परिवार के सुख दुख का आधार हूँ, मैं ना करूँ तो किसी का गुजारा ना हो, अगर कोई ये सोचता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। सच्चाई ये है, इस संसार के अंदर प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करता है। कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को सुखी करने का बड़ा प्रयास किया जाता है। मान लो आपके घर का ही कोई सदस्य है, आप उसे सुख देने का भरपूर प्रयास करते हो, एक भी काम ऐसा नहीं करते जिससे उसके मन को दुख पहुंचे, पर फिर भी क्या आप उसे सुखी कर सकते हो? आप सुखी करने का प्रयास कर सकते हो, पर सुखी होना या ना होना उसके अपने कर्मों पर, उसकी अपनी सोच पर, उसके अपने विचारों पर डिपेंड करता है। मान लो कोई बीमार बहुत है, आप उसकी सेवा कर
समय पे दवाई दो, समय पे भोजन दो, उसके पैर दबाओ, उसके कपड़े बदलवाओ, सारा कुछ खुद करो और उसे सुखी। हाँ? जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं है तब तक उसकी बीमारी नहीं जाएगी, बीमारी नहीं जाएगी तो वो सुखी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए नवसेना ये विचार दिमाग से निकाल दो कि पति ही पत्नी का आधार होता है या मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ, कोई किसी के जीवन का आधार नहीं है। अगर जीवन का आधार है तो बस एक चीज है और वो है धर्म। धर्म ही सुख देने वाला है, धर्म ही सहारा देने वाला है, धर्म ही संसार से तारने वाला है। एकमात्र धर्म ही आत्मा का आधार है, इसके अलावा और कोई आधार नहीं है। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि डूबते को तिनके का पर एक तिनका जो खुद ही डूब रहा है वो डूबने वाले का सहारा कैसे बनेगा? डूबने वाले का सहारा वो तो बन सकता है जो स्वयं तिर रहा हो और दूसरे को तिराने की सामर्थ्य भी रखता हो। हा? कोई पहलवान हो, कोई ताकतवर हो, जिसे तैरना भी आता हो, जो आपका हाथ पकड़ करके तिरा करके किनारे ले आए, वो तो सहारा बन सकता है। पर डूबता हुआ डूबते हुए का सहारा कैसे बनेगा? बोलो, बन सकता है? जो खुद डूब रहा है वो दूसरे को कैसे तिरा सकता है? दूसरे को नहीं तिरा सकता। इसी प्रकार यूं समझ लो ये संसार समुद्र है, मैं भी इस संसार में अपने कर्मों से बंधा हुआ हूँ और तुम भी अपने कर्मों से बंधी हुई हो। मैं भी संसार में ही हूँ, तुम भी संसार में ही हो। मैं तुम्हें कैसे सहारा दे सकता हूँ, कैसे तुम्हें तार सकता हूँ? हाँ, एक धर्म है जो क्या कर सकता है? तार सकता है। एक गुरुओं की वाणी है जो तार सकती है, बेड़ा पार कर सकती है। इसलिए नवसेना तुम क्या करो? धर्म का आश्रय लो, मेरा सहारा छोड़ो, धर्म का सहारा लो। महासती द्रौपदी के जीवन में 5 पति थे, पर सहारा कौन बना? उसका धर्म। कृष्ण भगवान ने उसे क्यों बचाया? क्योंकि उसके पास धर्म की ताकत थी। अगर कृष्ण भगवान सबको बचाने वाले होते तो सबकी लाज बचाते, वेश्याओं की लाज क्यों नहीं बचाते? क्योंकि उनके पास धर्म की शक्ति नहीं है। भगवान भी उसे बचाते हैं जिसके अंदर कुछ धर्म की ताकत हो। द्रौपदी के पास शील धर्म की ताकत थी। पति 5 थे पर वो पतिव्रता थी, इसलिए भगवान उसे बचाने में सहायक बने। इसी प्रकार उसके जैसे 5 पति भी काम नहीं आए, उसका धर्म काम आया। ऐसे तुम्हारे भी काम, तुम्हारा धर्म आएगा। धर्म के रास्ते पर चलो, धर्म का सहारा लो, धर्म का आश्रय लो। अब नवसेना कहती है, वही वाली बात हो गई जो मैं शुरू में कह रही थी कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगी और मैं फिर तुम्हारी बातों में उलझ रही हूं। तुम्हारी सी बातों में कोई जीत नहीं सकता है। सारी बातें छोड़ो, मेरी एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव के अंदर 2 स्त्रियां रहती थी। एक का नाम था बुद्धि और एक का नाम था सिद्धि।
शुद्धि और एक का दूसरी सिद्धि का शुद्धि। अत्यंत दरिद्र अवस्था में वे दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। एक बार ये दोनों स्त्रियां लकड़ी काटने के लिए जंगल में गई। बहुत भयंकर गर्मी थी, थक गई, हाल बेहाल हो गया। एक तालाब के किनारे पर थोड़ा सुस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गई। और उन्होंने क्या देखा, उसी वन के अंदर एक सेठ की सवारी आई और उस सेठ ने भी तालाब देख करके वहीं विश्राम करने का मन बनाया। सेवकों को इशारा किया और फटाफट गद्दियां लग गई, तकिए लग गए और सेठ की सेठानी वो भी पालकी से उतरी, बड़े कीमती वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं, सजी हुई है। वो भी एक और बैठ जाती है, दासियों से घिरी हुई है। सेठानी को कोई काम नहीं, फिर भी दासियों से घिरी है। और सेठ जी के नौकर चाकर भी बैठ गए, कोई पान लगा रहा है, कोई माला गूंथ रहा है, कोई कुछ, सब लग गए। और सेठ जी अपनी गद्दी के ऊपर बड़े आराम से बैठे, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। और उनके वस्त्रों से, उनके गले में पहनी फूलों की माला से हवा के साथ खुशबू उड़ रही है और पूरे वन को सुगंधित कर रही है। अब ये सारा दृश्य कौन देखती है? दोनों बहन, बुद्धि और ये दृश्य देख करके उनके मन में ख्याल आता है कि देखो, कहा ये और कहा हम। एक तरफ हम हैं, लकड़ियों का बोझ ढोते ढोते हमारे सिर के बाल भी उड़ने लगे हैं और दरिद्रता का बोझ ढोते ढोते जवानी में बुढ़ापा झलकने लगा है। और एक तरफ ये है, कुछ काम नहीं, फिर भी इतने नौकर चाकर, फिर भी पता नहीं कमाल है इनमें और हमने अंदर क्या है। जैसे दो हाथ पैर हमारे हैं वैसे इनके, जैसे दो आंखें कान मुंह हमारा है वैसा इनका है, पर फिर भी इनको इतना कुछ मिला और हमको, इनको जितना चाहिए उससे भी ज्यादा मिला है। और हमें जितना जरूरी है उतने के लिए भी जितना संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा लगता है इनके पास तो स्वर्ग है और हम नरक की साक्षात प्रतिमूर्ति है। ये बातें करते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उसी वन के अंदर वहीं कहीं आस पास ही कोई पुण्यशाली महात्मा एक व्यक्ति था। वो इन दोनों की बातें सुन रहा, वो इनके सामने आया और आकर के कहने लगा, बहनों क्यों दुखी हो रही, क्यों आंसू बहा रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? और वो दोनों कहने लगी, आपको क्या बताएं। और बताने लायक भी कुछ नहीं है और छुपाए भी क्या, छुपाने लायक भी कुछ नहीं है। हम अपनी दरिद्रता को लेकर के दुखी हैं। आज तक हमें दरिद्रता का कोई समाधान नहीं मिला।
करुणा आई और उसने कहा, देखो मैं एक मंत्र जानता हूं और ये मंत्र अमोघ है। अमोघ मतलब इसका किया हुआ जाप कभी खाली नहीं जाता है और ये सिद्ध मंत्र है। इसका तुम्हें ज्यादा जाप भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ही करोगे तो भी काम बन जाएगा। ऐसे ऐसे मंदिर में जाना और इस विधि से 21 बार ये मंत्र पढ़ोगी तो देवता प्रकट हो जाएगा और उस देवता को जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वो बताना और वो देवता तुम्हें क्या देगा? वरदान देगा, तुम्हारे जीवन में खुशी आ जाएगी। दोनों स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो गई। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। अब वो दरिद्र थी और ऐसा मंत्र मिल गया, दोनों के दोनों फट से मंत्र याद कर लिया और सुबह सुबह स्नान ध्यान करके साफ कपड़े पहन के मंदिर में जाती है। 21 बार मंत्र का जाप करती है। देवता हाजिर होता है और वो कहती है, हम दरिद्र बहुत हैं, हमारी दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय करो। उस देव ने कहा, चिंता मत करो, तुमने ये मंत्र पढ़ा है, ये खाली नहीं जाएगा। तुम्हें हर रोज जैसे ही सुबह नींद से उठोगी अपने बिछोने के नीचे देख लेना, तुम्हें रोज 25 मोहरे मिल जाए। इतना कह के देव अंतर्ध्यान हो गया और वो दोनों तो बड़ी खुश हो गई। हमने तो कभी एक मोहर भी नहीं देखी और क्या मिलेंगी रोज 25 मोहरे। और सारा दिन इतनी खुशी इतनी उमंग, कैसे पंख लगा के दिन उड़ गया पता ही नहीं चला। रात हुई, सोने के लिए अपने अपने घर में अपने अपने बिछोने पर लेटी है। नींद, क्योंकि ज्यादा खुशी में भी नींद नहीं आती और ज्यादा दुख में भी नींद किनारा कर जाती है। अब इतनी खुशी है कि 25 मोहरे मिलेंगी, हम तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, खूब अरमान है। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आए तो मोहरे कैसे मिलेंगी? आखिर जबरदस्ती आंख बंद करके लेट गई और लेट गई तो कुछ देर के बाद कब नींद आ गई? कहते नींद को बुलाओ तो आती नहीं है और शिथिल होके लेट जाओ, अपने आप कब आ गई पता नहीं चलता, ये अपने आप आती। नींद और ध्यान इन दोनों का नियम है, इनको प्रयास करके बुलाया नहीं जा सकता। तो सो गई, सुबह उठी, दोनों को 25-25 मोहरे मिली और दोनों ने जो खरीदारी करी, घर में जो जो चाहिए था सारा कुछ ले आई। अब एक ही दिन में सारा कुछ आ गया, अगले दिन फिर 25 मोहरे। अब क्या करेंगे? फिर अगले दिन फिर 25 मोहरे, रोज 25-25 मिल रही है। बहुत अच्छा मकान बन गया, दुकान बन गई, नौकर चाकर भी आ गए, कार्ड हो गए, सारी दुनिया में प्रसिद्धि हो गई। अरे भगवान ने मेहर करी तो इनके यहाँ करी, कितना धन आ गया। ऐसी दरिद्र थी और कितनी धनवान बन गई। अब दोनों के गानों में अपनी अपनी प्रशंसा आती है और जो भी कोई नाम लेता है सब दोनों का एक साथ नाम लेता है। सिद्धि और बुद्धि के तो दिन फिर गए। अब जो बुद्धि है, कहते बुद्धि काम बिगाड़ती ज्यादा है। एक घटना होती है, एक तो उसे हम अपनी भावना से देखते हैं, दिल से देखते हैं, एक अपने दिमाग से देखते हैं। जब जब दिमाग लड़ाते हैं तब तब कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। तो बुद्धि का दिमाग लड़ा और उसने सोचा ये लोग हम दोनों की बराबर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जितना मेरे पास है उतना
कमी कोई नहीं है, सारा कुछ है उसके पास भी और उसके पास भी। पर अब मन की कमी आनी शुरू हो गई, तुलना आनी शुरू हो गई, कंपैरिजन, जितना उसके पास है उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, और बस यहीं से उसके दुख की शुरुआत। कहते हैं अपने दुख से दूर नहीं इतना दुखी, अपने दुख से दूर नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख न देखा जाता, दूसरों का सुख न देखा जा रहा। अपना दुख इतना बड़ा नहीं है जितना हम दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। अपने पास सब कुछ है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, भगवान की दी मौज है, पर फिर भी इंसान दुखी होता है। उसके पास तो इतने बंगले, मेरे पास बस एक, उसके पास तो इतना, मेरे पास बस इतना। और जहाँ ये बात आती है वहीं से दुख शुरू हो जाता है। अब बुद्धि के दिमाग में बात बैठ गई, अगर मेरे पास सिद्धि से ज्यादा ना हो तो मेरे धनवान होने का कोई लाभ फायदा ही क्या हुआ। सोचती है सिद्धि को बताने की जरूरत नहीं, चुपचाप मंदिर जाऊं, देवता की आराधना करूं और उससे वर मांग लूं, जितना सिद्धि के पास है मेरे पास उससे दुगना हो। चली गई, मंत्र पढ़ा, देवता आया, क्या चाहिए, जितना सिद्धि को देते हो उससे दुगना मेरे को देना। देवता कहता तथास्तु, और उससे दुगना उसे मिलने लगा। अब एक दिन सिद्धि ने देखा हम दोनों को बराबर 25 मोहरें रोज मिलती है, फिर इसकी गति तो बड़ी तेज है, इसके पास तो बहुत ज्यादा धन आ गया, एक बार पूछूं तो सही बात क्या है। आ गई बुद्धि के पास, कहने लगी क्या बात है, इतनी एकदम ऐसे कैसे तरक्की हो रही है, क्या हो रहा है। अब बुद्धि कहने लगी कि देख, देवता मेरे से बड़ा खुश है, और देवता ने खुश होकर के मेरे को वरदान दिया है, जितना तेरे को मिलेगा उससे दुगना मेरे को मिलेगा। तेरे से देवता खुश नहीं है, देवता खुश किससे है, मेरे से है। अच्छा ऐसी बात है, कहते हाँ ऐसी बात है। अब सिद्धि अपने घर गई, अब नाम की सिद्धि थी, उसका भी दिमाग दौड़ा, कहने लगी बुद्धि ने तो कमाल कर दिया, आज तक की बचपन से लेके अब तक की सारी दोस्ती उसने खत्म कर दी। उसने देवता से दूसरा वरदान लिया और उसने मेरे से दुगना मांगा। कोई बात नहीं, मैं भी उसे मजा चखाऊंगी। वो भी मंदिर में गई, उसने भी साधना की, देवता आया और आ करके कहने लगा क्या चाहिए। सिद्धि कहती है मेरी एक आंख फोड़ दे। मतलब मेरी एक जाएगी और उसकी, मेरा तो एक आंख से काम चल जाएगा, मैं तो देख लूंगी। अब देवता भी चिढ़ा बैठा था बुद्धि के लालच से, उसने लालच किया था ना कि मेरे को सिद्धि से दुगना मिले, तो वो भी चिढ़ा बैठा था। अब इसने वर मांग लिया तो देवता को भी मौका मिल गया, फट से सिद्धि की एक आंख फोड़ दी और उधर बुद्धि की। अब बुद्धि सोचती है ये क्या हो गया, बिल्कुल अंधेरा छा गया सब तरफ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये क्या हुआ। अब दिमाग लगाया, मैंने सिद्धि को बताया था कि मेरे को सिद्धि से दुगना मिलेगा, कहीं उसने अपनी एक आंख फोड़ने का वरदान तो नहीं ले लिया।
अब सिद्धि कहने लगी, बुद्धि बहन तुम बड़ी चतुर हो, देवता तुम्हारे से बड़ा खुश है, देवता तुम्हें हर चीज मेरे से दुगनी देता है, फिर क्यों दुखी हो रही हो? हाँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हर चीज मेरे से दुगनी चाहिए ना, ले लो मेरे से दुगनी। और अभी तो शुरुआत है, मैंने सोचा है उस देवता से रोज एक बार मांगूंगी, और आज तो तू मेरे घर आ गई, आज के बाद तेरे को मेरे घर भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वेरी गुड, अगले दिन वर मांग लिया, मेरी एक टांग टूट जाएगी, मैं तो बैसाखी लेके चलूंगी, वो क्या करेगी? उसके दोनों भी आंखों से भी लाचार और टांगों से भी लाचार। अब बुद्धि के ऊपर क्या बीतती है? हाँ? अब बुद्धि सोचती है मैंने लालच करके बहुत बड़ी गलती करी, मेरे को लालच नहीं करना चाहिए था, मेरे को सिद्धि से ज्यादा मांगने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, पर अब पछताए होत क्या जब अब तो मौका निकल चुका, अब तो वरदान मिल चुका, अब तो केवल रो सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। ये समझ लो उस बुद्धि ने थोड़ा सा लालच करके दूसरे से आगे बढ़ने की भावना से अपने ही जीवन के अंदर दुख के बीज बो लिए। अगर वो ऐसा लालच ना करती तो सिद्धि भी शांत बैठी थी, उसे भी कुछ नहीं करना था। इसलिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जो ये लोभ लालच किसने किया? बुद्धि ने किया। हे स्वामी, ऐसा लोभ लालच आप मत करो, मैं आपको समझाती हूँ। कौन कह रही है? नवसेना जम्बू कुमार से। जब बुद्धि के पास सारा कुछ था तो और पाने का लालच करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे आपको भी सारा कुछ मिला है, पिछले पुण्यों से मानव शरीर मिला, सुंदर रूप मिला, जरूरत से ज्यादा धन मिला, बढ़िया मकान महल मिले हैं, माता पिता 8 पत्नियां, इतना कुछ मिला, 99 करोड़ का दहेज में धन मिला, इतना कुछ पाके भी आप और लालच कर रहे हो। बुद्धि की तरह पछताना पड़ेगा। कौन कहती है? नवसेना। पछताना पड़ेगा।